हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम आपको हाथ से क्या क्या चीज़ें करनी होती है स्टिचिंग में वो सिखाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने चौकोर कपड़ा लिया है और उसको हम पहले रफली ऐसे 2 बार फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये मैं कच्चा करना बता रही हूँ। कच्चा करना यानी कि एक बेसिक स्टिच बोलते हैं इसको। ये एक रफ़ स्टिच भी बोलते हैं, इसका नाम जो है रफ़ स्टिच भी बोला जा सकता है और हिंदी में कच्चा करना कहते हैं। नॉर्मली सुई से आपको इस तरीके से पकड़ के और आगे की तरफ स्टिच करते जाना है। इससे क्या होगा कि जो आपने कपड़ा फोल्ड किया है वो आपका निकलेगा नहीं। तो इस वाले स्टिच को जैसे अगर हम किसी चीज़ को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं तो कच्चा सिलाई लगा लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर मशीन चलाते हैं किनारी से, ताकि आसानी से हमें बार बार उसे फोल्ड ना करना पड़े। तो इसीलिए ये होता है कि आप धीरे धीरे हाथ से उसे बिठा के और इस तरीके से कच्ची सिलाई लगाते जाएंगे और उसके बाद आपका जो है कपड़ा सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर आप उस पर मशीन चला लेंगे। तो इसको कच्ची सिलाई बोला जाता है। तो हम इस तरह से इस कपड़े में कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि रफ़ सिलाई कई जगहों पे हमको लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे अगर हमसे जैसे पकड़ में नहीं आ रहा है तो आजकल तो ऑल पिन हो गए हैं, तो ऑल पिन का यूज़ हम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कई जगहों पे ऑल पिन का यूज़ नहीं भी किया जाता है तो आप इस तरह से स्टिच लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑल पिन यूज़ होता है फिर। और इस तरह से क्या होता है कि आप अगर कच्चा धागा कर लेंगे तो आपको सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी। तो हम इस तरह से चारों ओर अपने जो मैंने यहाँ पे रुमाल का टुकड़ा एक तरह से बना के ले लिया है और इसको हम कच्चा इस तरह से करते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक स्टिच बता रही हूँ। कई तरह की स्टिचेस होती हैं जो हमारे सिलाई में काम आती हैं और कई जगहों पे ये स्टिच काम आएगी। अब मान लो कि ये स्टिच आप लगाना सीख रहे हो, तो ये स्टिच जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ अटैच करनी है किसी चीज़ पे, जैसे फ्लावर वगैरह अगर हम बनाते हैं या पैच अटैच करना है या कोई भी ऐसी चीज़ अटैच करनी है, तो भी हम इस वाले स्टिच का यूज़ करते हैं। नॉर्मली उसको रख के और चारों ओर से सिल दो, आप इस तरह से कच्ची सिलाई लगा दो तो वो अटैच हो जाता है। तो ये कच्ची सिलाई हो गई हमारी। अब चारों ओर हम इसको कर लेंगे, रुमाल की तरह बना लेंगे। यहाँ पे प्रॉपर अगर जैसे कि मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ छोटे छोटे कपड़ों पे, ये आपके पास एक नमूना की तरह भी तैयार हो जाएगा और आपके पास मैंने पहले भी जो आपको स्टिचेस बताए हैं वो एक तरीके से पूरा प्रॉपर नमूना बना के बताया है, जिससे कि आप आगे अगर आप फाइल बनाना चाहें या आप कुछ भी बनाना चाहें तो आप उसमें इजीली इस चीज़ को जो है रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह हम जो है कच्ची सिलाई का भी एक नमूना तैयार कर रहे हैं। एक एक करके हमारी जो है स्टिचेस आगे आएंगी। पहले हम कच्ची सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए, ये हमारा कच्ची सिलाई हो गया। उल्टी साइड से ऐसा दिख रहा है, ये सीधी साइड से, और ये हमने इसको तैयार कर लिया। अब बाद में जैसे जब सिलाई लग जाती है तो हम इस कच्ची सिलाई को निकाल भी सकते हैं। अब इसकी किनारियों पे हम बाद में तुरपाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दूसरी स्टिच बताऊंगी। जैसे इसको हमने 2 बार ऐसे फोल्ड किया। और एक होती है पक्की सिलाई। पक्की सिलाई मतलब कि आप उसको बैक स्टिच भी बोल सकते हैं। ये होता है कि सुई आप इस तरह से अंदर ले जाइए पहली बार, और उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा बैक साइड आएंगे। सुई जहाँ से निकली है धागा वहाँ से पीछे की साइड आना है और इस तरह से आपको आगे की तरफ ले जाना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला स्टिच कहाँ यूज़ होता है, ऐसे थोड़ा सा पीछे लेंगे, जहाँ से धागा हमारा बाहर निकल रहा है वहाँ से थोड़ा सा पीछे लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे थोड़ा सा पीछे लेंगे और फिर आगे निकालेंगे। ये
जो स्टिच होती है इसको यूज़ करते हैं हम जब भी साड़ी फॉल अटैच करते हैं। जैसे साड़ी के साथ जब फॉल अटैच करते हैं ना, तो ये वाला स्टिच लगाया जाता है। अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए फिर से देखते हैं इसको। ऐसे आपको धागा जो निकला है उससे अंदर साइड हमने थोड़ा सा पकड़ना है और बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, तो ऊपर जो टाके आएंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे आएंगे और उल्टी साइड जो टाके आएंगे वो बैक स्टिच होते हुए मजबूत होते जाएंगे। तो अब ये वाला स्टिच का यूज़ सबसे ज़्यादा फॉल में किया जाता है। फॉल में बहुत सारे लोग तुड़पाई लगाते हैं और मतलब नॉर्मली जो हमने कच्ची सिलाई करा वही कर देते हैं, ये गलत होता है। अगर आप ऐसे सिलाई लगाएंगे बैक स्टिच से, अगर आप फॉल लगाते हैं तो अगर बाई चांस आपका धागा टूट जाता है कहीं से, तो भी वो आपका फॉल जो है वहाँ से आगे नहीं निकलेगा। यानी जिस जगह से भी धागा टूटेगा वहाँ से आगे नहीं निकल सकता धागा, यानी वो उधड़ेगा नहीं, आपका मजबूत रहेगा फॉल। लेकिन अगर आप तुड़पाई वगैरह करते हैं तो वो अगर टूट जाए तो आपका जो है 4-5-6 टाके एक्स्ट्रा उधड़ सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये वाली स्टिच जो है काफ़ी मजबूत करती है आपके जो भी आप स्टिच कर रहे हैं इससे। तो इसको हम बोलते हैं पक्की सिलाई, हाथ से करने वाली पक्की सिलाई। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बैक स्टिच हमारे साइड ना इसको बखिया बोला जाता है, उल्टी बखिया। जो हमने पहले किया वो सीधी बखिया थी और जो अब हम कर रहे हैं इसको हम उल्टी बखिया बोलते हैं। ठीक है, बखिया टाके को बोलते हैं, तो आप वही समझ सकते हैं, बैक मतलब पीछे आना, तो उल्टी टाके ये हो गई। तो इस तरह से हम जो है अपना लगाते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं एक तरफ को तुड़पाई आ रहा है और दूसरी तरफ को जो है पक्की सिलाई आ रहा है, तो वो हमारा ऐसे ये बनता है। तो इस तरह से अब हम पूरा कर लेंगे इस कपड़े को फोल्ड करके सारा चारों ओर। यहाँ से 2 साइड में यहाँ पे एक तरीके से बताऊंगी और फिर यही बखिया मैं एक और तरीके से आपको यहाँ पे आगे बताऊंगी। अब यहाँ मैं आपको दोबारा से एक और स्टिच बताऊंगी। ये भी पक्की सिलाई है, लेकिन इसके जो टाँके आएंगे वो मशीन की तरह आएंगे। जैसे हमने नीचे से धागा निकाला और यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से, और इसको देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे जिस जगह से आप सुई को निकालते हैं, सुई के दोनों तरफ इक्वल आपको लेना है डिस्टेंस, इधर से भी इतना
और दूसरी साइड भी उतना ही डिस्टेंस पे हमको बाहर निकालना है। और दोबारा जब हम टाँका लगाएंगे तो जहाँ हमारा धागा है वहीं से हम दोबारा टाँका लेके जाएंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ सुई का जो धागा है हमारा, अब ऐसे ही हम आगे की तरफ लगाते जाएंगे। धागा को बीच में रख के और धागे के दोनों तरफ इक्वल हमको डिस्टेंस मेंटेन करना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए अब ये वाला जो आएगा ना सिलाई, ये बिल्कुल मशीन की सिलाई की तरह बनता है। इसको भी पक्की सिलाई ही बोलते हैं। बस ये है कि जो हमने पहले पक्की सिलाई करी थी उस पक्की सिलाई में हमारे टाँके जो हैं एक साइड से छोटे छोटे आ रहे थे और दूसरी साइड से बड़े बड़े आ रहे थे। मगर यहाँ पे क्या है कि आपके जो टाँके हैं वो एक साइड से भी, दूसरी साइड से भी बड़े बड़े आएंगे और पहली साइड से भी बड़े बड़े आएंगे। लेकिन पहली साइड से वो टाँके बिल्कुल मशीन की तरह दिखेंगे, एकदम इक्वल जाते हुए। तो ऐसे ही हम अपने टाँके को लगाते जाएंगे। ये सब कॉमन नॉलेज है जो कि आपको आनी ज़रूरी है अगर आप सिलाई करते हैं तो, क्योंकि सिलाई करना या सिलाई सीखने में ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी एक तरीके से समझा जा सकता है। अगर आप ब्लाउज स्टिच करेंगे तो भी आपको तुरपाई, हुकाई ये सब चीज़ आना चाहिए। अगर आप सूट स्टिच करते हैं तो भी आपको आना चाहिए। अगर आप ड्रेसेज स्टिच करते हैं तो भी आपको आना चाहिए। कुछ भी अगर आप स्टिच करेंगे तो उसमें हाथ का काम होता ही है। ऐसा नहीं केवल मशीन से हमने सिलाई लगा लिया और हमें हाथ का तो कुछ करना आता नहीं है तो हम नहीं कर पाए उसको, तो फिर हर काम मशीन से नहीं होता है। कुछ काम के लिए हाथ से भी हमको सिलाई करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको ज़रूर सीखते हैं। अब बहुत से लोग होंगे जिनको ये सब चीज़ें आती हैं, बट क्योंकि मैंने बिगनर्स स्पेशल रखा है तो मैं ये सारी चीज़ें आपको एक एक बारीकी जो है अच्छे से आपको यहाँ पे बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस तरह से हमें अपने सारे टाँके लगा लेने हैं। अब इस तरह से हमने दोनों साइड को स्टिच कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। अब देखिए, आप देख सकते हैं इसके जो टाँके हैं ये बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहे हैं और दूसरी ओर से बिल्कुल घने टाँके हैं। ठीक है, तो ये हमने छोटे छोटे टाँके लिए थे और ये हमने इक्वल वाले टाँके लिए हैं। 2 पक्की सिलाई हो गई। अब मैं आपको इस वाले पे जो हमने पहले बनाया था इसकी एंडिंग को तुरपाई के साथ कैसे स्टिच करते हैं वो बताएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरीके से अंदर लेंगे, धागा का गांठ अंदर चला गया। अब हमें इन दोनों को इक्वल ऐसे पकड़ के स्टिच करना है। इस तरह से दोनों को हम ऐसे पकड़ के इसे पैक कर देंगे। यहाँ से हम तुरपाई स्टार्ट करेंगे। अब ये वाला जो है ये एक तरह से क्रॉस स्टिच बोल सकते हैं इसको, और यहाँ से तुरपाई करेंगे जिसके लिए हमने नीचे वाले पल्ले में से थोड़ा सा लेना है और ऊपर की साइड को स्टिच करना है। ऐसे थोड़ा सा पकड़ना है और ऊपर की साइड स्टिच करना है। इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा लेना है,
फिर ऊपर वाले पल्ले में से थोड़ा सा लेना है और फिर इसे आगे बढ़ाना है। ये देखिए, ये है हमारा तुड़पाई। बेसिकली नीचे का कपड़ा बिल्कुल ज़रा सा पकड़ते हैं और फिर ऊपर के कपड़े को ऐसे पकड़ लेंगे, यानी दोनों ही पल्ले को थोड़ा थोड़ा पकड़ के हम स्टिच करते जाएंगे और यहाँ हमारी जो है तुड़पाई होती जाएगी। अब ऐसे ही हम अपना पूरा चारों ओर तुड़पाई कर लेंगे। एंडिंग पर फिर आएंगे तो हम वही वाला स्टिच लगाएंगे। देखिए, ये वाला तरीका इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी हम सूट का चाक फोल्ड करते हैं तो ये कॉर्नर बनता है और कॉर्नर को हमें कैसे तुड़पाई करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ। अब जो है कि तुड़पाई वगैरह में हम अपना सेम कलर का धागा यूज़ करते हैं जिससे कि टाँके नज़र नहीं आते हैं। यहाँ आपको सिखाने के लिए मैं अदर कलर के धागे से बना रही हूँ जिससे कि आपको टाँके वगैरह सब कुछ अच्छे से नज़र आए। अब ये देखिए, इसको सीधा करके देखते हैं, बिल्कुल बारीक छोटे 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 एकदम से टाँके आए हैं, इसी को बोलते हैं तुड़पाई। और इधर की साइड से लॉक है। अब तीनों साइड हम इसी तरीके से अपनी तुड़पाई को लगा के इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने तुड़पाई को फाइनल कर लिया है। देखिए, दोनों साइड से चारों किनारे हमने इसको तुड़पाई कर लिया और इधर की साइड भी तुड़पाई हमारा इस तरह से आ रहा है। दूसरे कलर का धागा है, फिर भी आप देख सकते हैं ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि बिल्कुल छोटे टाँके लिए थे। अब हम एक और कपड़ा लेंगे और इसे ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली हुकाई की जो पट्टी ब्लाउज में बनती है उसको एक तरीके से तैयार करना बता रही हूँ, नॉर्मल बता रही हूँ। ये ऐसा होता नहीं है, उसको अलग तरीका होता है स्टिच करने का, लेकिन मैं यहाँ पे एक डेमो तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से एक और आप सिलाई लगा लेंगे क्योंकि जो आई वाला साइड होता है वहाँ पे डबल सिलाई लगती है। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया। अब देखिए, जो डबल सिलाई है वहाँ पे आई बनेगी और जो सिंगल सिलाई है वहाँ पे हम हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए आपको क्या करना है कि हुक को आपको रखना है, जो भी आपकी सिलाई होती है अंदर की साइड, एकदम किनारे करके नहीं रखना है। और फिर सुई धागे से ये जो छल्ले हैं दो, उसको गोल गोल टाँक देना है इस तरह से। इस तरह से आपको गोल गोल करके टाँकना है। पहले आप एक राउंड को टक करेंगे, फिर आप दूसरे राउंड को भी ऐसे ही गोल घेरते जाएंगे। ऐसे गोल में टक करते जाएंगे। और फिर ऊपर की साइड आप इसको इस तरह से अंदर से धागा ले आएंगे और ऊपर वाले हिस्से को भी वहीं पर बांध देंगे। इस तरह से अंदर धागा ले आएंगे और ये यहाँ पे गांठ लगा देंगे। अब इसी तरीके से हम अपने और हुक्स को लगा लेंगे। पहले दोनों गोले को लगाएंगे, फिर उसके बाद से ऊपर की साइड ऐसे
आएंगे, धागे को अंदर की तरफ लेते हुए ना लगाते जाएंगे। गांठ लगाएंगे जिससे कि वो वहाँ पे फिक्स हो जाए, निकले नहीं। ठीक है, इस तरह से हम अपने हुक को लगा लेंगे, जो भी हुक्स हैं हमारे, और हुक्स को ऐसे ही लगा लेंगे। फिर आई बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने सारे हुक लगा लिए हैं। अब हम आई बनाएंगे ठीक इसकी सीध में। तो आई बनाने के लिए इस तरह से यहाँ पे जो हमने गैप बनाई है, वहीं पर अंदर अंदर धागे के पास ही जो सिलाई दिखती है ना, वहाँ हम आई बनाते हैं। आई कैसे बनाएंगे? नीचे से धागा निकाला हमने सुई का, और एक बार और डबल करके हम इस तरीके से धागे को निकालेंगे। और यहाँ पे हमें जो है अंगूठे में अपने धागे को फंसाना है, फिर इसको इस तरीके से निकालना है। अब ऐसे हमारा एक गांठ बनता जाएगा। देखिए, इस तरह से अंगूठे में फंसाएंगे और फिर ऐसे निकालते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा गांठ बनता जाएगा धागे पर, और जो है आई हमारी बन के रेडी हो जाएगी। अगर आप केयरफुली देखेंगे धीरे धीरे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि हम किस तरीके से इसको बना रहे हैं। अब इस तरह से हमारी धागे पे जब गांठें सारी बन गई, तो अंदर साइड धागा ले जाएंगे और फिर नत्थी करेंगे। नत्थी करने के बाद दूसरा हम एक और आई बनाएंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से हम बना रहे हैं। सुई को पहले निकालेंगे, एक धागा बनाएंगे यहाँ इस तरह से। इसके बाद अब इसी धागे के ऊपर हम गांठ बनाते जाएंगे। देखो कैसे लूप ले रहे हैं हमने इसको इधर अंगूठे में फंसाया और फिर इसे इस तरीके से गांठ बनाया, अंगूठे में फंसाया, फिर धागा जो है उस छल्ले के अंदर से निकल रहा है। पाँच सात बार करने के बाद ये आई हमारी जो है बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ पे हम अंदर की साइड इसको फिर लेके नत्थी कर देते हैं। धागा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सुई को अंदर करेंगे और यहाँ पे नत्थी कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है आई बन के रेडी हो गया। अब और आई को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी आई बना ली है। अब हम इसको ऐसे देखिए हुक को इसमें फंसाएंगे। ये देखिए हुक इसमें फंस गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे हुक और आई का एक बना लिया। ठीक है, अब ये इस तरह से हमारा एक तरीके से सैंपल तैयार हो गया, हुक और आई कैसे लगाते हैं। और ये हुक हमारा खुल गया। ठीक है, नॉर्मली ये अलग अलग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक ही सैंपल में बता दिया। अब मैं यहाँ पे एक और फैब्रिक लूँगी और उस पर भी जो है हम इसी तरीके से दोनों साइड घटाव बढ़ाव पट्टी का एक जो है लुक दे देंगे कि घटाव बढ़ाव पट्टी है हमारी। तो ये इधर से हमने सिलाई लगा दिया और दूसरे साइड भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक और सिलाई लगा देंगे क्योंकि ये जो है हमारी बढ़ाव पट्टी है, इससे पता चलेगा।
और अब हम इसमें बटन लगाना सीखेंगे। बटन कैसे लगाते हैं, ये देखिए ये वाले बटन होते हैं, ये ब्लाउज बटन होते हैं। आप इसे शर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शर्ट के भी बटन ऐसे ही होते हैं। तो नॉर्मली आपको इसमें लूप्स दिखाई दे रहे हैं, उसी लूप के हिसाब से इसको हमें करना होता है। एक छेद में से आप अंदर करेंगे। अब आप चाहें तो क्रॉस वाइज भी इस बटन को टाक सकते हैं, और आप चाहें तो नॉर्मली सीधे सीधे भी दो दो लूप्स में इस तरह से धागा लगा के टाक लेंगे। अब दो को हमने टाक दिया, अब दूसरी साइड भी दो को टाकते जाएंगे दो छेद में से। अब ये देखिए यहाँ पे हमने टक लिया। अब हम अंदर की तरफ करके गांठ लगा देंगे, तो यहाँ पे बटन हमारा अच्छे से लग गया। अब इसी तरीके से हम 2-3 बटन्स लगा लेंगे इसमें। हमने सारे बटन्स को टक कर दिया है। अब हम इसके लिए काज कट करेंगे। तो काज के लिए आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और छोटा सा कट लगाना है। कैंची या कटर की हेल्प से आप जो है बिल्कुल छोटा सा, यानी बटन का जो साइज़ है ना उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपको कट करना है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह हमने इसको कट कर लिया। अब इसके ऊपर हम धागे से जो है बनाएंगे लूप। इसका जो काज होता है वो कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऐसे हम सुई धागा बाहर की तरफ लेंगे, कटिंग से बाहर, और उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए फिर से बनाते हैं। धागा कुछ फंस गया था, ऐसे हम यहाँ से लेंगे और 2 धागा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं, 4 धागे से नहीं बनाएंगे। और ऐसे यहाँ जो आपका दिख रहा है ये छेद, यहाँ से अंदर करके आपको उस कटिंग में से बाहर निकालना है। इस तरह से आपको खींचना भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बस केवल धागा आपके कटिंग तक पहुँच जाए। और जो हमने लूप बना रहे थे आई बनाने के लिए, वही वाला लूप हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। वही लूप हमको यहाँ पे बनाना है, लेकिन ये धागे पे नहीं बनेगा, ये हमारी कटिंग के ऊपर बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम जो है लेते जाएंगे और उसे नत्थी करते जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बारीक काम है तो आपको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करके आप देख सकते हैं, जूम करके भी आप देख सकते हैं। आसानी से आपको नज़र आएगा कि किस तरह से हम जो है सुई और धागे का यूज़ कर रहे हैं इसमें। अब ये देखिए यहाँ से हम अंदर लेते हैं ऐसे और बाहर निकालते हैं कटिंग में से अपनी सुई को, और धागे के लूप में से हम धागे को ऐसे ले लेते हैं। अब ये एक छल्ला बनता जाता है जो कि उस धागे के ऊपर बंधता जाता है। इस तरह से आपको जो है बांधते जाना है। इसी तरीके से पूरा जो भी कटिंग हमने ये बनाई है इसको हम, अब धागा थोड़ा फंसता है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। धागे जो है सुई धागा काम करने के टाइम आपका फंसेगा, मगर आपको जो है केयरफुली इसको करते जाना है कंटिन्यू, और हम इसी तरीके से बनाते जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा काज जो है अब बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हम इसको ऐसे लास्ट यहाँ पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम काज बनाते हैं ना तो हमको खींचना नहीं होता कपड़े को। अगर आप खींच देंगे तो काज सुंदर सा बनेगा नहीं, वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे अंदर की साइड आके हम जो है इसको नत्थी कर लेते हैं। अब ये देखिए ये काज हमारा बन गया। अब इसी तरीके से हम दोनों काज को बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने तीनों काज जो है बना लिया है बटन का। तो इस तरीके से हमारा बटन वाला काज बन के रेडी हो गया। अब मैं आपको चिट बटन लगाना भी बता देती हूँ। जैसे कि चिट बटन होता है ना, ये लगाते हैं। ये कैसे लगाते हैं, तो ये है हमारा चिट बटन जो कि प्लस और माइनस होता है। ये प्लस होता है जो कि हम इस तरह की पट्टी पे लगाते हैं। ज़्यादातर ये सूटों के ऊपर जो है कंधे के पास होता है, जिससे कि हम ब्रा को अटैच करते हैं। ब्रा को इसके अंदर फंसा के और फिर इसको बंद कर देते हैं, ताकि ब्रा जो है वो हमारा गले से बाहर ना निकले। तो इस तरह से हम अपना जो है चिट टक कर देते हैं। इसमें 2 होल होते हैं, 2 4 होल होते हैं। तो उसमें से धागे को हम ले जाकर और इस तरह से नत्थी कर देते हैं। तो इसके ऊपर हमने प्लस वाला कर लिया और ठीक इसके नीचे जो है सेंटर में हम ये माइनस वाला यहाँ पे करेंगे, ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे जो है इसको रखने के बाद इस तरह निशान लगा लेंगे चाहे, और यहाँ रख के और फिर इसमें भी देखिए 4 होल होते हैं। तो एक होल से दूसरे होल तक आप जो है इस तरह से नत्थी कर सकते हैं। इससे आपका जो है चिट बटन अच्छे से लग जाएगा और जो है मजबूती से लग जाएगा। 2 बार अगर करेंगे तो आप मजबूती से लग जाएगा। तो इसी तरीके से सूटों में ये चिट बटन लगता है, ब्लाउज़ों में भी लगता है। तो मैंने आपको जो है यहाँ पे पट्टी लगा के इसलिए दिखाया ताकि आपको पता रहे कि पट्टी किस तरह से लगाते हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने इस पर बंद कर दिया। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है। हैंडवर्क मैंने लगभग आपको आज कंप्लीट कर दिया है।